नहीं बेटा, पास्ट पेपर जो है वो आप लोग खुद से कीजिएगा। जो है एक्सप्लेनेशन के साथ है वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो सारे आप लोग खुद से कीजिएगा। ई कैट के अलग अपलोड कर दूंगा, एमडी कैट के अलग अपलोड कर दूंगा। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, अगर आपने पास्ट पेपर और ये कर लिया तो इंशाल्लाह टेस्ट तो अच्छा ही अच्छा होगा। और टेस्ट अच्छा होने के साथ साथ इंशाल्लाह आप सिक्योर कर लोगे कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे मेनली आप लोग कवर कर चुके हो, वो सारे आप कवर कर चुके हो। अच्छा, ई कैट वालों के अंदर पास पर अब सिर्फ बंदा बच जाता है एनडी का, क्योंकि नस्ट से तो हमारी केमिस्ट्री को ही शॉर्ट कर दिया गया, केमिस्ट्री के साथ ये बुरा सलूक किया गया। दीवार से लगाया केमिस्ट्री को नस्ट वालों ने, और उसको हटा दिए अपने कंटेंट से। अब हटा दिए तो मेरे ख्याल अब दोबारा कभी नहीं लाते केमिस्ट्री के लोग, क्योंकि जो चीज हटा दी जाती है वो दोबारा से नहीं आती। हम जल्दी से बात करते हैं कि सर केमिकल बॉन्डिंग है क्या। तो केमिकल बॉन्डिंग से मुराद क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू और मोर देन टू एटम्स और आइंस टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की जो क्लासिक डेफिनेशन है वो यही कहती है कि दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में मिलके एक लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना लें। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एक का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक का नाम होता है आयनिक बॉन्ड, एक का नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये वो चीजें हैं जो आपने बचपन की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। तो उसको क्विकली हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल बॉन्ड क्या होता है सर? केमिकल बॉन्ड इज नथिंग, केमिकल बॉन्ड इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह है आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एटम और आइंस को आपस में होल्ड किए रखे और जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनते हो। टू और मोर देन टू एटम्स। अच्छा बेटा, आप लोग साथ साथ में लेक्चर बनाते रहा करें, अपनी लेक्चर कॉपी साथ साथ बनाते रहा करें। वो बातें जो मैं लिखता नहीं हूँ कहता हूँ तो उसको भी आप लोग नोट कर लिया करें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अगर इसकी टिपिकल टाइप्स देखी जाए तो तीन इसकी टिपिकल टाइप्स हैं। एक को हम क्या बोलेंगे सर? आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है? आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी इसकी टाइप जो होती है वो कौन सी होती है सर? कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड टाइप इसकी होती है सर कोवलेंट बॉन्ड। तीसरी टाइप होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। इन तीनों टाइप्स को हमारी नई किताब से उड़ा दिया गया है, लेकिन अगेन कोई कायदे आजम का दोस्त पेपर बनाएगा तो लाजमी यहां से कोई ना कोई सवाल वो दे सकता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट या फिर इसका नाम होता है डेटिव बॉन्ड। इन सब की डेफिनेशन भी आप लोगों को मेरा बेटा पता है, मैं रिपीट कर देता हूं। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिट चार्ज ऑफ आइंस की वजह से हो। ऑपोजिट चार्ज ऑफ आइंस का मतलब प्लस और माइनस चार्ज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो दो एटम्स के दरमियान ऑपोजिटली चार्ज आइंस की वजह से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि जो भाई दो एटम्स आपने कहे, एक को आपने कैटायन कहा, एक को आपने एनायन कहा, तो एक जो कैटायन है जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। दूसरा एनायन है जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दो इसकी कंडीशन है। सबसे पहली बात, आपको तो पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बनता है। इसकी डेफिनेशन बेटा मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। अब इसमें दो आयन होते हैं, एक आयन कौन सा होता है? कैटाइन, और दूसरा आयन कौन सा होता है? एनाइन। मेक सेंस? आसान सी बात है। एक आयन कौन सा होता है? कैटाइन, और एक दूसरा आयन कौन सा होता है? एनाइन। तो जो कैटाइन होता है, कैटाइन कौन सा होना चाहिए सर? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कैटाइन मतलब सर पॉजिटिव चार्ज वाला। ये कौन होना चाहिए सर? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से मुराद कौन है? ग्रुप 1 ए के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 ए के एलिमेंट्स, दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। और ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं इनकी कौन सी एनर्जी? इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनकी क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए, ताकि इजिली इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सके, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। दूसरा कौन होता है मेरा बेटा, एनाइन होता है। एनाइन वो होता है जो उस निकले जाने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये कौन सा होना चाहिए सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, ज्यादा होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है ऐड करना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की सलाहियत इसमें क्या होनी चाहिए मेरे बेटा, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है मेन इसकी आयनिक बॉन्ड बनाने की। आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व, लाइक का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कह ले इसको, ठीक है। केमिस्ट्री की जबान में देखा जाए तो ये कोई सा भी बॉन्ड 100% आयनिक नेचर का नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट नेचर शामिल होता है। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक इन नेचर। आयनिक करेक्टर हम निकालते हैं कि इस बॉन्ड का आयनिक करेक्टर कितना है। तो कोई भी केमिकल बॉन्ड आपका 100% आयनिक करेक्टर नहीं रखता। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक इन नेचर। मैक्सिमम आयनिक करेक्टर कौन सा होगा सर, मैक्सिमम आयनिक करेक्टर कब होगा, जब आप हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करोगे। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है ग्रुप 1A का लास्ट मेंबर सीजियम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ग्रुप 7A का फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन। तो सीजियम और फ्लोरीन का बॉन्ड बनाते हैं तो सीजियम फ्लोराइड बनता है, जिसका मैक्सिमम आयनिक करेक्टर होता है जो कि 92% होता है। ठीक है, तो ये बात मेरा ख्याल है कि आसान सी है, अगर ऊपर से गई है तो जरा समझ लीजिएगा। इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, अभी समझते रहिएगा आगे बात को। दूसरी बात बेटा, क्या बताया था मैंने भूल गया। यस, गुड लिख रहा था, गुड लिखते भूल गया। गुड कंडक्टर्स होते हैं आयनिक बॉन्ड, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सॉल्यूबल होते हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, जैसे NaCl डिसॉल्व होता है H2O के अंदर, सॉल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। और वही NaCl जो है अल्कोहल और ईथर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर। बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता वो, इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर। इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हैं लाइक डिसॉल्व, लाइक पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सबसे काम की बात जो है, नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयोनिक। कोई बॉन्ड केमिस्ट्री में 100% आयोनिक नहीं हो सकता। इसका आयनिक करेक्टर 100% नहीं हो सकता किसी भी बॉन्ड का, 100% आयनिक। मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम आयनिक करेक्टर क्या होता है, 92% होता है। ठीक है, वो भी किसके दरमियान, जब आपका सीजियम बॉन्ड बनाता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और सीजियम फ्लोराइड फॉर्म करता है। ठीक है, ये उस केस में होता है, मैक्सिमम 100% नहीं होता। अब सेकंड हम बात करते हैं किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड्स की। जब मेरा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो है ना जो ग्रुप 7A के होते हैं। NaCl के अंदर क्लोराइड ग्रुप 7A का मेंबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सीजियम फ्लोराइड के अंदर अभी बनता कैसे ही मैंने आपको बनाना भी सिखाया था, कहां पर, जब हम लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला था, Na पॉजिटिव कंबाइन होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट Cl नेगेटिव के साथ, और क्या बनाता है, NaCl। तो दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, दिस इज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ये दोनों आपस में
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सबसे काम की बात, डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट जो होता है, तो याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। व्हाट इज नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल से मुराद क्या होता है कि जब ये बॉन्ड बनता है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बनता, कहीं से भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और इसके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाता है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड बन जाता है। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आपके पास हाईली डायरेक्शनल होते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा? हाईली डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते। मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, अभी मैंने एक एमसीक्यू बता दिया, तो इस तरह का एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है। इस तरह के एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है एग्जैक्टली। ये एमसीक्यू मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये सारी कहानी आपके सिंध बोर्ड में नहीं दी हुई, ये इसलिए दे रहा हूँ कि भाई ये कभी कभार इससे सवाल आ जाता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयोनिक करेक्टर? अभी तो ये हमने कर लिया, लेकिन ये सवाल पेपर में अमूमी तौर पे मैंने देखा है, मुझे याद भी है, इसलिए बेटा मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। कह रहे किसका मैक्सिमम आयोनिक करेक्टर है। अब हमें निकालने का कोई तरीका नहीं पता, हम कैसे निकालते हैं? एक NaCl दिया, दूसरा NaF दिया, तीसरा क्या दिया उसने भाई? सीजियम क्लोराइड दिया, चौथा उसने दिया सीजियम फ्लोराइड। तो भाई इसको निकालने का तरीका क्या है? मैक्सिमम आयनिक करेक्टर निकालने का तरीका क्या है? मैक्सिमम आयनिक करेक्टर निकालने का तरीका है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? ग्रुप 1A का लास्ट मेंबर सीजियम। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ग्रुप 7A का फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन। तो जब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंबाइन होंगे तो उसके बाद जो आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा वो मैक्सिमम आयनिक करेक्टर रखता होगा। मेक सेंस? कोई टेंशन तो नहीं है? कोई परेशानी इस आयनिक बॉन्ड के अंदर? कोई टेंशन नहीं है? अच्छा जी, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। ये एक और बेकार सा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें इतनी लंबी चौड़ी कोई साइंस नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। जैसे आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। बेटा सी एस फ्लोराइड कहा था मेरा बेटा, अगर मैंने सी एस फ्लोराइड कह भी दिया तो गलत कहा था, कि मैंने ऐसा नहीं कहा। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, और ये फ्लोरीन क्या हो जाएगा? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे निकालते हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नीचे आएंगे ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वो है जो इजिली इलेक्ट्रॉन दे, तो ग्रुप 1A के मेंबर इजिली इलेक्ट्रॉन देते हैं। ग्रुप 1A में सबसे इजिली इलेक्ट्रॉन कौन देता है? टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत बढ़ती रहती है, तो सबसे इजिली इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सीजियम देगा। ये सारी बातें बेटा हमने पीछे पढ़ी हुई है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं मेरे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। यहां तक सब सही है? आयनिक बॉन्ड तक सारे मामला क्लियर चल रहे हैं? दुनिया खुश है? ठीक है जी। जब कोवेलेंट बॉन्ड पर आते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों अगर आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हो, एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। ये बॉन्ड बनता क्यों है? बॉन्ड इज फॉर्म, ये बॉन्ड बनता इसलिए ताकि ये अचीव कर सकें टू अचीव स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे? जब ये इनर्ट गैस, जब ये इनर्ट गैस के कहते हैं इनर्ट गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें कि अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ये वाले क्या बनते हैं बेटा? बॉन्ड बनते हैं। टू अचीव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है। इक्वली इसमें कंट्रीब्यूशन होती है। भाई अगर एक बंदे ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा बंदा भी एक इलेक्ट्रॉन देगा,
तो इसमें इक्वली कंट्रीब्यूशन होती है। एक बंदे ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरा बंदा भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। लेट्स सपोज अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड बना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो H2 बॉन्ड बनेगा। एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ने 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इन दोनों के पास आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बनाओगे, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बन जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक ने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान बनाओगे, तो एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से हम क्या करते हैं? शो करते हैं। बहुत बचकाना, बहुत बेकार बात है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर भी 2 टाइप्स निकलते हुए मजीद आपको बताता हूँ। इनका बॉइलिंग पॉइंट और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आयनिक बॉन्ड से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। अब इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। 2 किस्म के ये होते हैं। एक कौन से होते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं भैया? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बने हैं। नॉन पोलर वो होते हैं जो सिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान बने हैं। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो कौन सा होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मेक सेंस? अब इसका तरीकेकार क्या है? जब भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जब भी मेरा बेटा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 से 1.8 तक चला जाए, 0.9 से 1.8 तक चला जाए, या आसान लफ्जों में इसको इस तरह कर लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स अगर वो 0 से लेकर 0.4 तक है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो या 0.4 तक हो, तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से बढ़कर 1.7 तक चला जाए, 0.7 से 4 से बढ़ के 1.7 तक चला जाए, तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। और अगर 1.7 से बड़ा हो जाएगा तो वो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। वो पर्टिकुलरली कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो सॉल्युबल वाटर। अच्छा मैडम, अब मैं सॉल्युबिलिटी की बात करने लगा था। बेटा टेस्ट की डेट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आपके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपलोड होगी टेस्ट की डेट। मुझे, मैं कुछ भी कोड कर दूं फिर आप बोलेंगे सर साथ ने कहा था उस डेट पे होगा, उस डेट पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरा बेटा प्यार बेटा, थोड़ा सा और कर लेते, हिम्मत कर लेते। मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा था। तो सॉल्युबिलिटी की जब बात करते हैं, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। पोलर कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ये। और ये मोल्टन स्टेट में, ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर मोल्टन स्टेट में हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का कुछ ना कुछ बिहेवियर जो होता है वो आयनिक बॉन्ड से मिल रहा होता है। इनका कुछ ना कुछ बिहेवियर जब आयनिक बॉन्ड से मिल रहा होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी आयनिक वाली हो रही होती हैं। जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ठेठ नॉन पोलर होते हैं,
ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर होते हैं। ये ऑपोजिट पॉइंट लिखे, इसमें मैंने पूरी बात नहीं लिखी। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो स्ट्रेंथ की बात ये है कि पोलर जहां पे पोल्स क्रिएट होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अल्टीमेटली स्ट्रेंथफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं देन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा। और इनसे भी ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए, 1.7 से बढ़ जाए। सर 1.7 से बढ़ जाएगा तो क्या होगा मेरा बेटा, 1.7 से बढ़ेगा तो वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना बेटा, वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि किसी भी डायरेक्शन में ये रिएक्शन, वो क्या नाम है, बॉन्ड बना लेंगे। इट इज डायरेक्शनल बॉन्ड। जैसे आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल था, कहीं से भी किसी के साथ भी जुड़ेगा बॉन्ड बना लेगा। बट कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं चंदा, डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनाते हैं। हर डायरेक्शन में अट्रैक्शन शो नहीं करते, ठीक है। ये डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है भाई। देखो मिसाल के तौर पे, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दुनिया में कहीं भी नेगेटिव चार्ज नजर आएगा नहीं, उससे अट्रैक्शन शो कर देगा। ना रंग देखा, ना नस्ल देखी, ना जबान देखी, जहां पर भी नेगेटिव चार्ज आया उससे दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी, पेंगियां बढ़ाना शुरू कर दी। बेटा टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले फोल्डर में मिलेगी, मुझसे ना पूछें, टेस्ट की इन्फॉर्मेशन वहां से देखें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा, अभी सही आ रही है आवाज मेरी, मेरा बेटा अभी मेरी आवाज सही आ रही है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे ना, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शेयर है तो कोवेलेंट बॉन्ड इसी डायरेक्शन में बनेगा। ऐसा नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में बन जाए। तो इसी बिहाफ पे कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बस ये आखिरी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली जो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता हो। इसमें दो बंदे आ जाते हैं, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। ये कब बनता है, जब आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो बट वो म्यूचुअल ना हो, वो म्यूचुअल ना हो, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो बॉन्ड आपके पास कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है कि अमोनिया और NaCl का रिएक्शन करवा दिया। अमोनिया का मतलब क्या है सर, अमोनिया मींस NH3, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बना हुआ है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बना हुआ है तीसरे हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन का फारिग चल रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का आयन था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो नाइट्रोजन बोलेगा भाई तुम्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस हाइड्रोजन के साथ। जब ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी तीन हाइड्रोजन लगे हुए थे, एक, दो, तीन, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से थे। म्यूचुअल का मतलब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन। एक चौथा नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेटिव बॉन्ड, इसको एरो से शो करते हैं। जो टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है, जो हेड होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। दिस इज बेसिकली अमोनिया से अमोनिया माइन बनता है। क्या बनता है ये, अमोनिया माइन बनता है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हाईली डायरेक्शनल होता है। हाईली डायरेक्शनल से मुराद सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेप्टर बैठा हुआ है। हाईली डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। किसके दरमियान बना ये, एक ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड था, ये बना किसके दरमियान, ये समझिएगा बेटा बात को, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन, इट इज फॉर्म्ड, इसको इधर लिखना ज्यादा अच्छा होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय
ओवरलैपिंग ऑफ वन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, और दूसरा ऑर्बिटल कौन सा था? एम्प्टी फिल्ड ऑर्बिटल, जो एम्प्टी ऑर्बिटल था जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था, जैसे हाइड्रोजन आई था। तो एक का एम्प्टी ऑर्बिटल, दूसरे का कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, उसके दरमियान जो बॉन्ड बना वो कौन सा हुआ? आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो क्या कहलाएगा? डोनर कहलाएगा। और डोनर को हम बोलते हैं लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो कौन होता है बेटा? लुईस बेस होता है। लुईस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको हम लुईस बेस बोलते हैं। तो NH3 में बेस वाली कोई बात नहीं है, OH आयन नहीं है, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनर NH3 आपका बेस कहलाता है। इसी तरह एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर वो है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को मेरा बेटा आप क्या बोलते हो? लुईस एसिड कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। इसको हम एरो से शो करते हैं। एरो से इसलिए शो करते हैं कि जो डोनर की तरफ जाता है वो टेल होती है, जो एक्सेप्टर की तरफ जाता है वो हेड होता है एरो का। एक बड़ी काम की बात समझिएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक बात समझिएगा। अगर दोनों, दोनों से मुराद कौन? इलेक्ट्रॉन देने वाला और दूसरा कौन? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इफ बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर आर न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल हैं बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले डोनर एक्सेप्टर दोनों न्यूट्रल हैं, देन डोनर विल गेट पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेप्टर विल गेट न्यूट्रल चार्ज आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर दोनों न्यूट्रल हैं तो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इफ डोनर इज नेगेटिवली चार्ज एंड एक्सेप्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले पहले डोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसने भी इलेक्ट्रॉन कहीं से मारा हुआ है, और एक्सेप्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसका भी इलेक्ट्रॉन किसी ने छीना हुआ है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद बोथ विल बिकम न्यूट्रल। दोनों के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? न्यूट्रल आ जाएगा। ये बहुत भारी बात कहती है, जरा इसको समझ लीजिएगा भारी अंदाज में। इफ बोथ न्यूट्रल बिफोर बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन, देन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन डोनर के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और एक्सेप्टर के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अभी हौसला रखिएगा। सेकंड केस, इफ डोनर is negatively charged and acceptor is positively charged बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने से पहले पहले की कहानी। तो उसके बाद क्या होगा? आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ विल बिकम न्यूट्रल, ये रिवर्स साइकिल हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएंगे? बोथ विल बिकम, दोनों हो जाएंगे न्यूट्रल। नॉर्मली एच एटम नहीं, नॉर्मली एच एटम ही होता है, लेकिन एच के अलावा भी हो सकता है। नॉर्मली एच एटम ही होता है, एच के अलावा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे डेटिव बॉन्ड बनता है NH3 और BF3 के दरमियान। डेटिव बॉन्ड बनता है NH3 और BF3 के दरमियान, यहाँ भी बन सकता है। ये बना के दिखा देता हूं मैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर क्या एक्सेप्टर हमेशा हाइड्रोजन होगा? नॉर्मली हाइड्रोजन होता है, लेकिन हमेशा वाली बात कहना गलत है। हमेशा वाली बात कहना क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है कि डेटिव बॉन्ड बन सकता है किसके दरमियान? हाइड्रोजन के अलावा बंदों के साथ भी बन सकता है। मींस आपका जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3। अब NH3 और BF3 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो भी डेटिव बॉन्ड ही बनता है। ये समझिएगा। NH3 अमोनिया, BF3 बोरॉन,
ट्राईफ्लोराइड। अब इसके दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है? NH3 ऑलरेडी हाइड्रोजन अमोनिया नाइट्रोजन के साथ 3 दफा कनेक्ट है। नाइट्रोजन पेंटावेलेंट होता है, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फारिग हैं। बोरॉन का मतलब क्या होता है? बोरॉन के तीनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ अटैच हैं, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। अब होगा क्या? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन इसको ऑफर करेगा कि भैया तुम भी न्यूट्रल, मैं भी न्यूट्रल, मैं आपको इलेक्ट्रॉन देने की जहमत करता हूं, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसने छीन लिए? आपके इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने छीन लिए, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो इसके दरमियान जब डेटिव बॉन्ड बनेगा, डेटिव बॉन्ड को हम ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, फॉर मोर क्लियरिटी। तो वो कैसे बनेगा? नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन थे, वो 3 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन की तरफ शेयर कर देगा, और नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। दोनों न्यूट्रल थे, तो बॉन्ड बनने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन जाता है। दोनों न्यूट्रल थे, तो बॉन्ड बनने के बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और बोरॉन पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हाईली डायरेक्शनल होता है। तो 3 जुमले इस्तेमाल होते हैं: आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज हाईली डायरेक्शनल। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज हाईली डायरेक्शनल, ठीक है। 3 जुमले लाजमी याद रखिएगा। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की साइंस थी। फ्लोरीन बॉन्ड लेके निकल जाता है, लेकिन हमने फिलहाल ये देखा है कि फ्लोरीन बॉन्ड लेके निकल कहाँ जाएगा बेटा? फ्लोरीन क्या करेगा निकल के? फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएगा नहीं। तो फ्लोरीन और बोरॉन का बॉन्ड बना रहेगा, बट जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन अनस्टेबल हो जाएगा। बोरॉन अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज द क्लासिकल केमिस्ट्री। ये हमारी क्लासिकल केमिस्ट्री थी, जो हमारी कोर्स का पार्ट नहीं थी डायरेक्टली, लेकिन फिर मैंने इसको कवर करवा दिया कि कहीं आप परेशान ना हो कोई एमसीक्यू देख के, इसलिए मैंने बेटा इसको कवर करवा दिया। अगली क्लास के अंदर से हम प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। उससे पहले बस बेटा एंड कर दिया मैंने ये। इससे पहले ये 2 सवाल करके चले जाएं, और फिर आपको अल्लाह हाफिज। ये छोटे छोटे 2 सवाल हैं, बैठे बैठे हो जाएंगे। जो भी हमने थोड़ा पढ़ा इसको देख के आइडिया हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी हमने पढ़ा है ना, इसको बेटा समझ में आ जाएगा कि हमने कोई इतनी मुश्किल चीज हमने नहीं पढ़ी, बस हमने पुराने टॉपिक को रिवाइज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? बेटा आयनिक बॉन्ड वाई गुड कंडक्टर, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है तो ऑब्वियसली चार्जेस की बात होती है, जहां पर चार्जेस की बात होती है तो वो खुद ब खुद कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कंडक्टर नहीं होता, लेकिन जहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो वहां भी चार्जेस की बात होती है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी आपके पास कंडक्टर हो जाएगा। ये O2, इसका बी ऑप्शन है CO2। किस में सबसे ज्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? तीसरा ऑप्शन है NH3, और चौथा ऑप्शन है H2O। एक एमसीक्यू इसका ये है। ये अगेन पास्ट ईयर के सवालात हैं जो मेरे लेक्चर में शामिल है, और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, जो रेलिवेंट होते हैं बाकी प्रैक्टिस शीट में भी आ जाते हैं। एक दूसरा ये NH3BF की मिसाल मैंने इसलिए कराई थी कि उससे एक सवाल ये बचपन में आया हुआ है। विच सब शेल विच सब शेल ऑफ बोरॉन एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन पेयर? कौन सा सब शेल बोरॉन का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है फ्रॉम NH3BF।
NH3BF3 के दरमियान जो बॉन्ड बना है उसमें बोरॉन का कौन सा सब शेल है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? 1s, बी ऑप्शन इज 2s, सी ऑप्शन इज 2p, डी ऑप्शन इज 3b। बस यहाँ पर हम लेक्चर को आज के बेटा एंड कर देते हैं ये दो सवालों के साथ। तो भाई पहला सवाल क्या है, किसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर बात की जाए, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो भैया कैसे नजर आएंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे नजर आएंगे? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से बना, नाइट्रोजन और NH3 के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। CO2 के अंदर कैसे बॉन्ड बनता है, कहीं बना है CO2 का बॉन्ड? CO2 के अंदर कैसे बॉन्ड बनता है? एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और दूसरे डबल बॉन्ड के साथ दूसरे ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। ठीक है, लीनियर बॉन्ड बनता है। मैंने थोड़ा सा खतरनाक सा बना दिया, ये देखें, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। बाकी किसी में इतने ज्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें 4 नजर आ रहे हैं O2 में, NH3 में कितने नजर आएंगे? 6 नजर आएंगे। ठीक है, H2O के अंदर कितने नजर आएंगे? अगेन 4 नजर आएंगे। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है सर? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में हमें 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। सेकंड जनाब, विच सब शेल, इसमें कोई मसला तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में? विच सब शेल, कौन सा सब शेल ऑफ बोरॉन है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को? तो भाई बोरॉन का सब शेल और आखिरी शेल वैलेंस शेल कौन सा होता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2 और 2p1। तो जो 2p इसका सब शेल होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। बोरॉन का 2p ऑर्बिटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटे? एक्सेप्ट करता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। NH3 का कैसे पता चला, निकाल के देख ले चंदा। NH3 में नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बेटा इतनी, बहुत सारा आज हमने पढ़ लिया और बहुत